नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज हम डिकोड करेंगे ट्रिपल एन इस कोड को, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। नई सरकार बनाने को लेकर जो कवायदे हैं, इस बीच राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और कैबिनेट ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। दरअसल 17वीं लोकसभा ये एक तरह से एक प्रक्रिया होती है जब नई सरकार का गठन होता है। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, आज ये औपचारिक कैबिनेट की बैठक थी। संभवतः उस बैठक में सभी मंत्रियों ने एक तरह से अपना जो इस्तीफा होता है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया, उनका इस्तीफा। और उसके बाद में आप पीएम मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन में। 8 जून को माना जा रहा है पीएम मोदी शपथ ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस समय जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट है? बिल्कुल नैना, देखिए बीते 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही थी। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास से निकलकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और वहां पर जो मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की है 17वीं लोकसभा भंग करने की, वो औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को जानकारी इसमें देंगे और साथ में अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति उनको जब तक नया व्यक्ति नहीं चुना जाता या नए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुने जाते, तब तक उस पद पर बरकरार रहने के लिए कहेंगे। तो बैठक हो गई है, प्रस्ताव पास हो गया है, यहाँ से उसकी जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और अब इसके बाद जब आएंगे प्रधानमंत्री तो इसी आवास पर 7L कैंप पर, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, 4 बजे से एनडीए की बैठक भी यहीं पर होगी। उसके लिए देखिए तमाम जो सहयोगी दल के नेता हैं वो दिल्ली पहुँच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार आ चुके हैं, पवन कल्याण आ रहे हैं, चिराग पासवान आ चुके हैं। तो तमाम नेता आपको कुछ घंटों बाद शाम को प्रधानमंत्री आवास पर देखेंगे जहाँ एनडीए की बैठक होगी। जी नैना। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ में। जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में हैं और आज की जो तमाम हलचलें हैं मैं उनसे भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई अपडेट, कई अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो आज प्रक्रिया है वो हम देख रहे हैं, आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है औपचारिक तौर पर और अब उसके बाद में पीएम मोदी सीधे पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन में। सर, जरा बताइए कि ये मुलाकात आखिर किस तरह की रहती है? देखिए, सामान्य औपचारिक मुलाकात है और इसमें कभी भी जब भी चुनाव होता है तो चुनाव की मतगणना के बाद स्थितियां जो भी होती हैं उसमें सबसे पहला काम होता है कि प्रधानमंत्री अपने पद से, क्योंकि वो एक नई लोकसभा का गठन होना होता है और इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, वो अपने कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक के बाद में वो अपना फिर राष्ट्रपति के पास अपना जाकर के इस्तीफा सौंपते हैं और फिर उसके बाद फिर अभी 24 घंटे में ही कुछ ये होगा कि प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और जहां वो एनडीए की बैठक के बाद, जिसमें क्या, जैसा कि आप बता रही हैं, शाम 4 बजे बैठक होनी है एनडीए की, जिसमें टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता पवन कल्याण, अपने जननेता के नेता और बाकी नेता। बिल्कुल सर, और ये जो आज एनडीए की बैठक होगी इस पर सभी की निगाहें तो हैं, क्योंकि देखिए इस बार कोई भी मेजॉरिटी उस तरह की नजर नहीं आई और ये कहा जा सकता है कि एक अलग तस्वीर जरूर नजर आएगी। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ में हैं। मैं आलोक वत्स जी का भी जल्दी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। आलोक वत्स जी, आज क्योंकि कई अलग अलग कयास सामने आए, ये कहा जा रहा है टीडीपी की तरफ से अपनी शर्तें रखी जा रही हैं, अपनी मांगे रखी जा रही हैं और उन्हीं के ही आधार पर आज ये चर्चा भी जरूर आगे बढ़ेगी सर, क्योंकि अब एनडीए है, जाहिर सी बात है अपने साथी गठबंधनों का भी ध्यान रखना होगा। देखिए, ये सब जो आप कह रही हैं ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये हो जब सरकार किसी पे डिपेंडेंट होकर चलने वाली होती है तो वो लायन शेयर लेने की कोशिश करते हैं। वो जब पहले होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, बाद में वो नाखून में, जिसको हिंदी में बगनखा कहते हैं, लायंस क्लॉ, वो लगा के कहते हैं कि मैं कितना एक्सट्रैक्ट कर लूं अपनी तरफ, क्योंकि मेरे कारण ही सरकार चलेगी। बिल्कुल, और ये पता है, तो ये देखना होगा। ठीक है जी सर।
जी सर, ये कहा जाए कि जब बैसाखी के साथ में अगर जब आपके साथी रहते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी अहमियत भी बताने की जरूर यहाँ पर सभी घटक दल जरूर करेंगे।